अकेलापन, ना द्वेष का अकेलापन। जब सब कुछ संपन्नता है, सब कुछ अच्छा है, सारी अनुकूलता है, तब भी आप जब माला फेरने बैठो उस समय एक बार 12 भावना जरूर पढ़ लिया करो। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, यही तो तत्व चिंतन है। तत्व चिंतन, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, इसको जरूर पढ़ने के बाद सामयिक करने बैठो। आनंद आएगा। जब शरीर अपना नहीं है तो उस समय ये घर परिवार मकान ये सब भी वास्तव में मेरी आत्मा के साथ जाने वाला नहीं। महर्षि नमी राय एक राजकुमार थे और अचानक उनके पूरे शरीर में दाह ज्वर हुआ। पूरा शरीर एकदम से जलन कर रहा था। घर में सब लोग थे, हर वैद्य का उपचार किया, कोई फायदा नहीं हुआ और उनका पूरा शरीर तड़प रहा था दाह के कारण से। एक वैद्य आया और उसने कहा कि चंदन घिस करके लगाया जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है। रानियां बहुत सारी थी और वो सब लगी चंदन घिसने के लिए। और जब वो चंदन घिस रही थी तो उनके हाथों की चूड़ियां खनक रही थी। आवाज के कारण से उनका सिर दुखने लगा। उनका इतनी आवाज आ रही है, आवाज बंद करो। उसके बाद बताया कि आपकी रानियां चंदन घिस रही हैं तो चूड़ियों की आवाज है। आवाज बंद हो गई तो नमी राय ने कहा, क्या चंदन घिसना बंद हो गया? सेवक ने कहा, नहीं स्वामी, चंदन तो ज्यों का त्यों घिसा जा रहा है। तो बोले, चूड़ियों की आवाज क्यों नहीं आ रही? कहा कि पहले रानियां बहुत सारी चूड़ियां पहने हुई थी और अब सारी चूड़ियों को अलग करके मात्र सुहाग का प्रतीक एक एक चूड़ी को हाथ में छोड़ करके चंदन घिसा जा रहा है। एक चूड़ी है तो खनकार की आवाज नहीं। नमी राय का चिंतन अध्यात्म की ओर चला गया। उन्होंने कहा, एक अकेली आत्मा है तो खनकार नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है, टेंशन नहीं है। और जहां शरीर को भी अपना मान लेती है तो वही टेंशन पैदा हो जाती है। और वहीं घर परिवार को अपना मान ले तो और ज्यादा टेंशन खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने मन में विचार किया, सुबह तक अगर मैं ठीक हो गया तो मैं मुनि पद को अंगीकार करूंगा। किस्मत की बात, उनका चिंतन, उनका भाग्य और उनकी विशुद्धि सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गए और सुबह उठते ही मुनि दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ध्यान रहे, ये है वीतरागता का एकाकीपन, ये है आकिंचन निधर। बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। संसारी प्राणी सबके साथ रहते हैं, सबको अपना मानते हैं, सबके साथ जीते हैं। और संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं लेकिन भीड़ में जीते हैं। हाँ, अकेला रहता है लेकिन उसके मन में इतने सारे संकल्प विकल्प हैं कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई जाने। है अकेला, अकेलापन भी दिखा रहा है, जंगल में रह रहा है, लेकिन उसके बाद में अपनी पूरी फोटो यूट्यूब पे और चैनलों में चल रही है। अकेला रह रहा है लेकिन जी रहा है कहां पर? भीड़। तीसरे वे होते हैं, भीड़ में रहते हैं, भीड़ में रहने के बाद अकेले जीते हैं। चक्रवर्ती भरत सबके साथ रहा करता था, फिर भी अकेला जीता था। आंख बंद करके चिंतन करता था, कोई अपना नहीं, मैं अपने लिए जो कर लूं वो मेरा अपना है, बाकी तो पद के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूं। शांति सागर जी महाराज कहा करते थे,
अगर मुझे शहर के व्यस्ततम चौराहे पर भी सामयिक के लिए बिठा दो, तब भी मैं आंख बंद करके आत्मा का ध्यान में स्थिर हो सकता हूं। भीड़ में भी रहूंगा तब भी मैं अपने आप में अकेला ही रहूंगा। यहाँ पर फिसलने के बहुत चांस हैं, लेकिन जहाँ मन की एकाग्रता होती है, भीड़ को भी झेल जाती है और एकाकीपन का एहसास भी कर लेती है। और सर्वश्रेष्ठ साधक वो होते हैं जो अकेले रहते हैं और अकेले ही जीते हैं। हाँ, जंगल में रहने वाले महामुनिराज, पहाड़ों पर तपस्या करने वाले महामुनिराज, नदियों के किनारे तप करने वाले महामुनिराज अकेले ही रहते हैं जंगल में और अकेले ही जीते हैं। किसी का कोई विकल्प नहीं, मात्र एक अपनी एकाकी आत्मा का चिंतन, आत्मा का विकल्प। तो सर्वश्रेष्ठ है आकिंचन धर्म में अकेले रहना और अकेले ही जीना। इस संसार में 4 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। एक वे होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। क्या कहा? मेरा तो मेरा है ही, और जो तेरा है वही भी मेरा। किसकी नीतियां थी? रावण की नीति थी। मेरी 16,000 रानियां तो हैं, राम की ओर चुरा लाया है, तुम्हारी सीता भी मेरी अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। कौरवों की नीतियां थी, मेरे पिता का राज्य तो मेरा है, मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने में समर्थ नहीं हूं, एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। चोर है, चोर दूसरे के माल को अपना मानता है तभी चोरी कर पाता है। पॉकेट मार दूसरे के माल को अपना मानता है तभी चोरी कर पाता है। हाँ, जितना भी धोखाधड़ी, जितना भी लूटपाट होती है, वह सब इस नीति के लोग होते हैं। मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। दूसरी प्रकृति के लोग होते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। ये है श्रावक की नीति, न्याय नीति श्रावक धर्म है। ये मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, ये मनुष्यत्व है। मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा किसकी नीति है? राम की नीति थी। मुझे रावण की कितनी भी सुंदर स्त्रियां हो, अपने को उससे कोई प्रयोजन नहीं। सूर्पनखा आई तो थी राम के पास, लक्ष्मण के पास, लेकिन भैया ये परस्त्री है, अपना इससे कोई प्रयोजन नहीं। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। राम का यही लक्ष्य था रावण से, भैया तुम मेरी सीता वापस कर दो, ना हमें तुम्हारी लंका चाहिए, ना तुम्हारा राज्य चाहिए, ना सिंहासन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सीता तू मुझे वापस कर। मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। पांडवों ने कौरवों से क्या कहा था? धृतराष्ट्र की सभा में कहलवाया था, हस्तिनापुर का आधा राज्य जिसके ऊपर मेरे पिता का अधिकार है, बस मेरा मुझे दीजिए, दे दीजिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन कौरवों की नियत खराब थी, ध्यान रखना। जहाँ ऐसी नीति होती है मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, ये लोग कभी भी लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है। लेकिन हाँ, अन्याय और अनीति जब होती है, सामने वाला जब हमारी वस्तु के ऊपर अधिकार करता है, तो फिर मजबूरी में धनुष बाण उठा करके युद्ध भी करना पड़ जाते हैं।
क्योंकि मेरा जो है उसकी प्राप्ति के लिए, तो न्याय के लिए, नीति के लिए तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए राम ने सीता को पाने के लिए युद्ध किया था, पांडवों ने अपनी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। तीसरी प्रकृति के लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि भैया तेरा सो तेरा और मेरा सो भी तू ले ले, अपने को वो भी नहीं चाहिए। कौन थे? राम थे, भरत। हाँ, यहां पर परम प्रेम, समर्पण की भावना, देवत्व की भावना। दशरथ ने जब राम से कहा कि भरत को राज्य देना है, तो राम ये भी तो कह सकते हैं कि भैया 4 भाई हैं, चारों में राज्य बांट दो, हम जंगल क्यों जाएं, हम वनवास क्यों जाएं, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन राम कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम वनवास चले जाते हैं, भरत का राज्याभिषेक कर दीजिए। भरत का है वो भी भरत का, मेरा है वो भी भरत को सौंपता हूं। तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। और भरत भी उन्हीं आदर्शों को जीने वाले थे। बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तेरा है वो तो तेरा राज्य है ही, और जो मेरा है वो भी हम तुम्हें ही सौंपते हैं, और इस राजगद्दी पे तुम्हारे ही चरण पादिका, तुम्हारा नेतृत्व करते हुए विराजमान करके हम बगल वाले अपने आसन पर बैठ करके राज्य सिंहासन करते। ध्यान रहे, ये आदर्श लोग हुआ करते हैं, उदार लोग हुआ करते हैं, दूसरे की वस्तु तो दे ही देते हैं और अपनी वस्तु भी दूसरे को दे देते हैं। भैया तुम खुश रहो, यही प्रेम है। अपना भी दे दिया, तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तुझे दे दिया। चौथी नीति के लोग कौन होते हैं? ना तेरा ना मेरा, ये सारा जगत झूठा झमेला। ये होते हैं वैरागी लोग। कुछ नहीं चाहिए भैया, क्या तुम्हारा है क्या हमारा है, ना मेरा कुछ है ना तेरा कुछ है। बाहुबली जिस समय युद्ध को जीत जाते हैं उस समय सोचते हैं क्या ये राज्य लक्ष्मी मेरी हो सकती है कि भैया की हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती, ना मेरा ना तेरा, सब झूठा है। छोड़ छाड़ करके मुनि बन जाते हैं। आचार्य शुभचंद्र इतने बाहुबल था कि काका मुंज को जीत करके राजगद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन ऐसे बैरागी थे भाई, अपने कारण से युद्ध होंगे पिताजी और काका जी में, इसलिए अपन घर द्वार छोड़ करके निकल जाते हैं, साधु बन जाएंगे तो शांति रहेगी। मैं क्या मेरा क्या तेरा, कुछ हमारा अपना नहीं है, क्या साथ में जाना है, ना मेरा ना तेरा, ये सारा जगत झूठा झमेला। बस यही है आकिंचन धर्म, ना इस संसार में कुछ मेरा है और ना इस संसार में कुछ तेरा। जो है सारा जगत एकमात्र झूठा झमेला है। भव्यात्माओं, बहुत मुश्किल है ऐसा सोचना, ऐसा विचारना। बड़े बड़े साधक भी घर द्वार छोड़ने के बाद में भी संकल्प विकल्प में आ जाते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है। शांति सागर जी महाराज अपने समय के बहुत अच्छे प्रसिद्ध साधक रहे और वास्तव में उनकी साधना की दृढ़ता, उनकी तपस्या और उनके उपवास करने के ढंग और उनके भाव विचार, उनका आचरण निश्चित रूप से उत्कृष्ट
था, उनका सोच बहुत श्रेष्ठ था, जो उनकी प्रसिद्धि का कारण बना। एक बार वो एक मार्ग से गुजर रहे थे और कोई अजैन महात्मा जी आए और शांति सागर जी महाराज को प्रणाम किया और उनके साथ साथ चलने लगे। चलते चलते बोले, महाराज बहुत नाम सुना था आपका, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी और आपके दर्शन करके आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और महाराज रात्रि विश्राम कहाँ है? महाराज ने कहा, देखते हैं आगे रात्रि होने के पहले जो स्थान मिल जाएगा वहां रात्रि विश्राम कर लेंगे। बोले, महाराज यहाँ थोड़ी सी दूर पर अपनी कुटिया है और रात्रि होने के पहले अपनी कुटिया आ जाएगी और अगर आपकी आज्ञा हो तो रात्रि विश्राम हमारी कुटिया में हो जाए। महाराज ने कहा, ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं। चलते गए और संयोग था रात्रि होने के कुछ समय पहले ही उसकी कुटिया मिली और महाराज उसकी कुटिया के बाहर ही रात्रि विश्राम के लिए बैठे और थोड़ी देर ध्यान लगाने के लिए उसकी कुटिया में भी बैठे। प्रातःकाल हुआ, महाराज का विहार हुआ और वह भी महाराज के पीछे पीछे चलने लगा। बोला, महाराज 20 साल हो गए, पूरे 20 साल हो गए घर को छोड़े हुए और 20 साल से इस कुटिया में ध्यान लगा था। ये मेरे नहाने का स्थान था, ये कपड़े का स्थान था, ये खाना बनाने का स्थान था, ये ध्यान करने का स्थान था, ये पढ़ने का स्थान था। ऐसे करके बोले 20 साल से महाराज इस कुटिया में रह रहा हूं। महाराज सुनते रहे। बोला, महाराज एक बात पूछ लें? बोले, पूछो। बोले, आपको हमारी कुटिया कैसी लगी? महाराज कुछ नहीं बोले। फिर दूसरी बार उसने और बातें सुनाई। फिर बोला, महाराज एक बात बता दो एक बार कि आपको हमारी कुटिया लगी कैसी? महाराज फिर भी कुछ नहीं बोले। चलते जा रहे आगे आगे और साथ साथ वो भी चलता जा रहा। तीसरी बार पूछा। बोला, महाराज सही बताएं आपको कुटिया हमारी कैसी लगी? महाराज बोले, भैया जब घर छोड़ करके कुटिया ही बनानी थी तो एक कुटिया छोड़ के आया और दूसरी कुटिया बना ली। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? केवल स्थान परिवर्तन हुआ है।